तमाम ही देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो के अंदर नमाज इशराक की गुफ्तगू करेंगे कि नमाज इशराक का वक्त कौन सा होता है और इसमें आपने कितनी रकात अदा करनी होती है। फ़जर का वक्त जब ख़त्म होता है, हम आपको पहले भी जो औक़ात नमाज है उसके हवाले से जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने आपको काफ़ी सारी डिटेल में चीज़ें बताई थी और अब तो कैलेंडर्स भी मौजूद है। तो जहाँ पर नमाज फ़जर का वक्त ख़त्म होता है, जिसे हम तुलुए आफ्ताब का वक्त भी कहते हैं, इसमें 20 मिनट नमाज फ़जर का वक्त ख़त्म होने के बाद कमो बेश 20 मिनट का जो वक्त है इसके अंदर कोई नमाज नहीं अदा की जाएगी क्योंकि ये मकरूह वक्त है। फिर इसके बाद अब नमाज इशराक का वक्त शुरू हो जाएगा और इसमें जो नमाज इशराक का वक्त है इसका जो ख़त्म का वक्त है, जैसे ही दुहवा कुबरा का वक्त शुरू होगा, जैसे ही मकरूह वक्त जो ज़ोहर से पहले का होता है, जैसे ही वो शुरू होगा तो नमाज इशराक का वक्त ख़त्म हो जाएगा। नमाज इशराक का वक्त तुलुए आफ्ताब से लेकर 20 मिनट के बाद, ये जो मकरूह औक़ात है इसके बाद से नमाज इशराक का वक्त शुरू हो जाएगा। कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात इसके अंदर अदा करनी है। इसके हवाले से अहादीस मुबारका में कई फ़ज़ाइल ज़िक्र हैं, जिसमें हज उम्रा का सवाब है और बख्शिश व मग़फ़िरत का ज़रिया है। और वैसे भी जो नमाज़ें नवाफ़िल होती हैं, जितनी भी नवाफ़िल नमाज होती हैं, अगर वो कोई कसरत से अदा करता रहेगा तो वो रब तबारक व तआला का क़ुर्ब पाएगा। तो जो इस नमाज पर भी इस्तिक़ामत रखे और उसको मुसलसल पढ़ता रहे तो उसके लिए अहादीस मुबारका में कई एक फ़ज़ाइल ज़िक्र किए गए हैं। यकीनन आपको ये मसला समझ में आ गया होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।